जिन्होंने तोड़ा उसको वीडियो प्रसारित हुई। नहीं तो काम क्या होना चाहिए था कि जिसने तोड़ा उसको पकड़ो, जेल में ठोको, ठीक है। अब ये जो प्रसारण हो रहा है, ये आप सीधा सीधा सा संविधान की हत्या कर रहे हैं। किसके नाम पे? कि हमारा जो इस्लाम है उसका नुकसान हो रहा है या उसका अपमान हो रहा है। तो मूर्ति है कब अशोक स्तंभ? नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत मल दरगाह में जिस तरीके से अशोक चिन्ह को क्षति पहुंचाई गई, उसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट जैसे राष्ट्रगान पे अपमान है वैसे तिरंगे पे अपमान है, उसी तरीके से ये अशोक चिन्ह पे भी अपमान ही माना जाएगा। और जिसने भी इस तरीके की जो घटना में हिस्सा लिया था उसके खिलाफ कड़े एक्शन होंगे। लेकिन जब इस पे सवाल पूछे गए उमर अब्दुल्ला पे, फारूक अब्दुल्ला पे, महबूबा मुफ्ती पे, तो उन्होंने कहा कि विवाद इसलिए खड़ा हुआ कि ये चिन्ह क्यों लगाया गया। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आरोपियों को क्या कहते हैं बचाना हो गया, या फिर कहा जाए उनको इस तरीके से और अपराध करने के लिए बढ़ावा देना हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 40 करोड़ जो है वो हमारे टैक्स पेयर से जो पैसा गया उसी से रेनोवेशन करवाया गया। हजरत मल दरगाह थी उसको, और फिर अगर सरकार का कोई चिन्ह लगाया जाता है तो इतनी आपत्ति क्यों है। हमारे साथ मौजूद हैं आम जनता, जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि इस पे ये क्या सोच विचार रखते हैं। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? हजरत मल दरगाह के बारे में आपने सुना होगा कि अशोक चिन्ह को जिस तरीके से क्षति पहुंचाई गई और कहा गया कि मस्जिद में या दरगाह में इस तरीके के जो धार्मिक चिन्ह हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये हमारे इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है, मूर्ति पूजन है वो हराम है, इसलिए हम इसको कहीं ना कहीं गलत मानते हैं और कारण यही रहा कि इसको तोड़ने का और इस पर पत्थरबाजी करने का। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो आप उसको हजरत मल बोल रहे हैं, हजरत मल नहीं, हजरत बल है उसके दरगाह का नाम। हाँ, हजरत बल, सॉरी, हजरत बल दरगाह। हाँ, दरगाह का नाम हजरत बल है। हाँ। दूसरी बात, जिसने भी ये तोड़ा है ना, अशोक चिन्ह जो है हमारे देश का प्रतीक है, तो ये नहीं तोड़ना चाहिए, ये गलत हुआ है। और जिसने तोड़ा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी लोगों ने ऐसा किया उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो एक धार्मिक स्थान है उसके ऊपर जो ये अशोक चिन्ह है, अशोक चिन्ह एक राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा, ठीक है। वो सरकारी दफ्तरों में या आपने देखा हो गाड़ियों के ऊपर या फिर IAS ऑफिसर होता है तो उसके पीछे लगा होता है ये, क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह तो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ सेफ्टी हो या इस टाइप से हो। तो हजरत बल, सर आपने कभी देखा है कि हम जब मंदिर जाते हैं तो कई सारे मंदिरों में, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है, मैं अक्षरधाम गई थी तो वहाँ पे भी एक पट्टी लगी हुई थी, उस पर भी इस तरीके का चिन्ह बना हुआ था। तो अगर दरगाह के बाहर इस तरीके का चिन्ह बन जाएगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी? क्योंकि भाई इसी देश में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, अगर यहाँ पे अशोक पट्टी लगी होना या ना लगी होना, इसे तो ये तो क्रिटिसाइज करने वाली बात बनती नहीं है। ये तो देश के सम्मान और अपमान की बात है, इसको आप किस तरीके से बोल सकते हैं? अक्षरधाम मंदिर के अंदर जो आप बता रहे हो ना, वो अशोक चिन्ह नहीं है, शेर का मुख हो सकता है। शेर, गाय, रोटी, ये हमारे सनातन धर्म के प्रतीक हैं, कमल का फूल, ठीक है। उस जो 3-4 शेर एक साइड से, इस तरीके से तो आप आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस तरीके से अशोक चिन्ह पे या कहा जाए हमारे राष्ट्र चिन्ह पे हमला कर रहे हैं। सर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो हजरत बल है वो उनका एक मस्जिद है और वो उसको बड़ा वो मानते हैं कि उसको वो मानते हैं, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे इसके हमारे धर्म के अलावा किसी भी कोई भी टाइप का प्रतीक चिन्ह ना लगाया जाए। अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने किया। लेकिन मैंने आपको पहले किया, मैं इसको कंडेम करता हूँ और जो जिसने भी किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लगा होगा, अगर कोई राष्ट्र का चिन्ह लगा होगा, और धार्मिक हम मानते हैं, धर्म का भी कहते हैं सम्मान होना चाहिए, और सम्मान होता भी, हमारे देश में किसी धर्म का कोई अपमान नहीं होता है। लेकिन सवाल एक ये खड़ा होता है कि अगर इस तरीके से लगा होगा तो उसको कह दिया जाएगा कि मूर्ति पूजा हमारे इस्लाम में हराम है। सर ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके से आप वार कर देंगे, अगर वही नोट पे छपा है तो नोट को आप पॉकेट में रख लेंगे, वही अगर सरकारी डॉक्यूमेंट पे और पासपोर्ट पे जिसपे आप क्या कहते हैं जाते हैं आप हज की यात्रा करने के लिए, उसी से तो वो छपा हुआ है तो अभी आप पॉकेट में रख लेंगे। और बात की जाए अगर किसी सरकारी किसी की नौकरी लग रही है उस डॉक्यूमेंट पे छपा है तो वो भी आप पॉकेट में रख लेंगे, और इस तरीके से आप इसको तोड़ देंगे। ये भी तो सवाल खड़ा होता है सर कि जो नोट है ना, भेदभाव क्यों? जो नोट है और जो आपने बताया कि सरकारी नौकरी के उस लेटर के ऊपर या फिर जो पासपोर्ट है, ये आजीविका के तरीके हैं। पासपोर्ट का मतलब ट्रैवल करना,
और नोट का मतलब एक्सचेंज। आजीविका के तरीके हैं। मतलब इसमें भी आप देश का सम्मान नहीं मान रहे कि भाई देश का प्रतीक है, देश का एक चिन्ह है। सम्मान मानो आप चाहे ना मानो, लेकिन नोट की जो वैल्यू है वो तो कम नहीं हो सकती। कोई भी आदमी उसको फाड़ेगा नहीं, उसको जेब में ही रखेगा, क्योंकि उस वो पट्टी की वैल्यू कम थी इसलिए उसको तोड़ दिया गया है ना। नहीं, मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि मैंने इस चीज़ को कंडेम किया है। लेकिन अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यहाँ पे श्री गुरुद्वारा बंगला साहिब जी है, इधर आपको उसका क्या नाम है, मंदिर है, बिरला हाउस कि है। विश्वास है कि अगर सर बंगला साहिब में इस तरीके का चिन्ह लगेगा। सर देखिए, मुझे जहाँ तक कि पता है कि अगर हनुमान मंदिर के बाहर, यहाँ जो सीपी में हनुमान मंदिर है, और बंगला साहिब के बाहर अगर पट्टी पे अशोक स्तंभ लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तोड़ने के लिए आ जाएगा। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के कुछ नागरिक इस तरीके से हैं जो ऐसे मुद्दों को भड़काते हैं, लेकिन पूरा जनता में विश्वास है कि कोई इस तरीके से तोड़ने के लिए नहीं आ जाएगा। आप जैसे जो न्यूज़ चैनल है ना, देखो जिन्होंने ये तोड़ा, जिन्होंने तोड़ा उसको वीडियो प्रसारित हुई। नहीं तो काम क्या होना चाहिए था कि जिसने तोड़ा उसको पकड़ो, जेल में ठोको, ठीक है। अब ये जो प्रसारण हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो आप इस चीज़ का? जो जिन्होंने किया, पता है, इससे देशभक्ति पे भी सवाल खड़े होते हैं कि आप देश के लिए कितने समर्पित हैं, आप देश के चिन्ह का कितना सम्मान करते हैं, आप देश के राष्ट्रगान का कितना सम्मान करते हैं, और आप देश के जो धरोहर हैं उनका कितना सम्मान करते हैं। इससे सवाल। आप एक बात बताइए कि जिन लोगों ने ये तोड़ा उनको जेल में भेज दिया, क्या किसी ने भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर विरोध प्रदर्शन किया कि उनको जेल में क्यों भेजा? किसी ने अपोजिशन नहीं किया ना, तो इसका मतलब सब देशभक्त हैं। किसने अपोजिशन किया इस चीज़ का कि भाई क्यों उनको जेल में भेजा? ये इसका सोशल मीडिया पे नहीं देखा, क्योंकि मैं देख के आई हूँ, तमाम लोग कह रहे हैं कि गलत है। बार बार आप प्रश्न, एक बात को आप बार बार मुंह के आगे लेके जाओ। आज के युग में सोशल मीडिया पे भी एक लड़ाई चलती है, जो अलग ही लड़ाई होती है। सोशल मीडिया पे लड़ाई चलती नहीं है, लड़ाई चलाई जाती है। अच्छा, पहले तो मुद्दे को चलाने भड़काए। वाले कौन होते हैं सर? चलाने वाले वो होते हैं जिनको टीआरपी की आवश्यकता होती है। मलेशिया में बैठे, मलेशिया पहुंच के चलाने वाले जौन से, हाँ, राहुल गांधी आज मलेशिया में है, क्योंकि मलेशिया में तो बाढ़ आया है। पंजाब तो एकदम फूल है, एकदम फूल की तरह खलखला रहा। मलेशिया में बाढ़ है, इसलिए मलेशिया पहुंचे हैं। आम आदमी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, तो राहुल गांधी का उससे कोई लेना देना नहीं है। पल्ला झाड़ने वाली बात थोड़ी ना है, फिर बात तो करनी चाहिए। अगर बीजेपी की सरकार होती तो राहुल गांधी बोल देते फिर कि बाढ़ आ गई है। देखो, आप जब किसी पार्टी के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते हो तो ये देखा जाता है वो पक्ष का है, विपक्ष का सही बात है। है। हिमाचल में बाढ़ नहीं आई क्या? हिमाचल कितने बार गए जरा बता रहा हूँ, एक बार भी कितने बार गए? सोनिया गांधी गई हो, प्रियंका गांधी गई हो, खड़के गया हो, या ये गया हो, बताओ। हिमाचल में जो हालात हैं वो बिल्कुल सामान्य हैं। और हिमाचल की न्यूज़ आपने देखी भी नहीं होगी। आपने न्यूज़ देखी होगी तो पंजाब की देखी होगी, या फिर आपने उत्तराखंड की देखी होगी, या वैष्णो माता की देखी होगी। हिमाचल की न्यूज़ नहीं आ रही कि वहाँ पे इतना नुकसान होगा। भारत का बंद आदमी भारत की न्यूज़ देखता है, हिमाचल को भारत का आदमी अच्छी तरीके से जानेगा ये हिमाचल की न्यूज़ है। क्या ये वे नहीं है जो पप्पू मार का लगने वाले के रहेंगे भारत में, न्यूज़ पाकिस्तान की देखेंगे। तो सर एक और सवाल करना चाहूंगी मैं, थोड़ा सा पढ़ के। देखिए, श्रीनगर में जो हजरत बल दरगाह में जो हुआ, उसके रेनोवेशन के लिए 40 करोड़ रुपए हैं, वो सरकार ने दिए, जो हमारे टैक्स से गए, आपके टैक्स से गए, तमाम जनता के टैक्स से गए हैं। और हम उसी क्या कहते हैं, अशोक स्तंभ की बात करें, वो भी हमारे देश की धरोहर है। तो जब टैक्स से पैसा जा सकता है, जब उसमें कोई एक लोग नहीं दे रहे हैं, तो जो अशोक स्तंभ है वो भी किसी एक का नहीं है, सभी का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का एक चिन्ह है, जिसमें सभी के प्रतीक का माना जाता है। पैसे सभी के पास में जाते हैं, उसका जो चिन्ह के जो कागजात होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी सभी के पास में जाते हैं। तो सर इतना भेदभाव क्यों? उसको धार्मिक मुद्दे से क्यों जोड़ दिया गया कि हमारे इस्लाम में इसकी? आपने सिर्फ एक 40 करोड़ की बात कर दी। अब आप ये देखिए कि जो किसान निधि जाती है, 75,000 करोड़ रुपए एक बार में जाते हैं, जो टोटल किसानों को जाते हैं। उसके अलावा जो राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो लोग सक्षम हैं और जिनकी अच्छी आमदनी है वो भी राशन ले रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी सब्सिडीज़, छात्रवृत्ति, और पता नहीं सरकार इन्होंने कहा ना कि 40 करोड़ रुपए उनको दे दिए, तो उसके अलावा भी तो देश। हजरत बल दरगाह के रेनोवेशन के लिए 40 करोड़ रुपए हैं, वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से गए हैं। और उसको, और अशोक स्तंभ को तोड़ा भी गया, तो अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगाए गए? सवाल ये खड़ा होता है। अगर गलत था तो आप बता सकते थे। आप ये बताइए। आप देखिए, बरखलाने की बात करते हैं, ये बरखलान है, ये सोच रहे हैं कि मुद्दा से भटकाया जाए। आप सरकार का टैक्स पेयर लेते हैं तो उसमें तो टैक्स पेयर काफिर का भी आप मानते हो कि हमारा दारू हराम है, तो टैक्स पेयर में तो दारू का भी पैसा है, तो उसका भी बोलो कि नहीं, हम वो भी नहीं लेंगे। आपको लगता है कि ना? सवाल इतना सा था कि जो हजरत बल कश्मीर के अंदर अशोक स्तंभ को मुसलमानों के द्वारा तोड़ा गया, ठीक है, इस्लाम को
उससे क्या प्रॉब्लम है अशोक स्तंभ से? मैं सिर्फ ये इसका जवाब ये दे रहा हूँ कि देखो आपके यहाँ पास में हनुमान मंदिर भी है, श्री बंगला साहब गुरुद्वारा जी भी है, और इसके अलावा और भी क्रिश्चियंस की यहाँ पे चर्च भी है। आप उस पे किसी पे उसमें मुझे जहाँ तक कि लगता है लगा हो तो कोई इस तरीके से पत्थरबाजी कहीं करके पर भी आपको अशोक स्तंभ नहीं लगा हुआ कहीं पे भी। भाई साहब आप हमारे मंदिर पे कहीं भी लगा दो, हमें कोई कहीं भी लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके वो क्या नाम है वो जो भी मस्जिद है उस पर लग रहा है आपको प्रॉब्लम हो रहा है। एक सेकंड क्यों हो रहा है भाई? एक छोटी सी बात, यदि अशोक स्तंभ इस्लाम के सामने आता है तो इस्लाम का नुकसान क्या होगा उससे? ये सवाल खड़ा होता है। देखो ऐसा होता है, सवाल इनका है। सनातन धर्म का कोई नुकसान नहीं है, और अशोक स्तंभ सनातन धर्म के अंदर है भी नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं है हमारे। तो अगर आप ये सोच के इस्लाम अगर ये सोच के नफरत अरे एक सेकंड यार, 1 मिनट रुक जाओगे। ये बोलने इस्लाम सुनिए, जो सनातन धर्म के, अरे भाई आप भी बोलने दो, सनातन धर्म के अंदर किसी भी लेवल पर कोई कनेक्शन नहीं है अशोक स्तंभ का। हाँ इतना ज़रूर है, जो अशोक स्तंभ में शेर हैं वो हमारे देवी देवताओं के वाहन रहे हैं, तो शायद मुसलमान अशोक स्तंभ से इसलिए नफरत कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात, जो अशोक स्तंभ है वो क्रांति का, वीर्य का, जो हमारी वीरता होती है, शौर्य का और संविधान का, संविधान अशोक स्तंभ के बिना कुछ है ही नहीं। सही बात, बिल्कुल सही। तो मतलब आप सीधा सा संविधान की हत्या कर रहे हैं, किसके नाम पे? कि हमारा जो इस्लाम है उसका नुकसान हो रहा है या उसका अपमान हो रहा है? तो मूर्ति है कब अशोक स्तंभ? लेकिन वो तो ऐसा कह रहे हैं, जिन्होंने तोड़ा है वो कह रहे हैं कि हराम है। इस्लाम में तो दरगाह भी हराम है अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल, पक्की दरगाह। अरे कोई सी भी दरगाह हो, सऊदी अरब के अंदर दरगाह है? नहीं है। कतर में, ईरान में, इराक में दरगाह सिस्टम है? इस्लाम में कहीं कुरान में लिखा हुआ है कि दरगाह बनानी चाहिए?